हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग जो है से बोर्ड एग्ज़ाम की जो है से तैयारी शुरू कर चुके हैं और हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जो 3 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो हम लोग जो है से मैथ में है सो सारे प्रश्न पढ़ रहे थे जो हम लोग के एग्ज़ाम में है सो 99% आता है। तो आज हम लोग जो है से मैथ में जो है सो माध्य जो है से पढ़ेंगे कि माध्य जो है से हम लोग का क्वेश्चन किस तरह से आता है और इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो माध्य को हम लोग इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तो देखिए माध्य ज्ञात करें, ये साक्षरता दर दिया हुआ है, शहरों की संख्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से दिया हुआ नहीं रहेगा। क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से ऐसे लंबाई में इस तरह से दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, और इसको 2 पार्ट्स में ऐसे बांटा जाता है। और यहाँ पर रहेगा आपको साक्षरता दर दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा शहरों की संख्या लिखा हुआ रहेगा। और ये सारे जो है सो क्वेश्चन इस तरह से जो है सो वर्ग अंतराल जो है से यहाँ पर जो दिया रहेगा, और ये जो शहरों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हल यहाँ पर लिखकर जो है सो क्वेश्चन को इस तरह से सजा देंगे और इसका जो है से माध्य निकालेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि माध्य जो है से हम लोग का है सो जो क्वेश्चन हम लोग का इस वर्ष जो पूछा जाएगा, चाहे वो 5 अंक स्तरीय में पूछा जाए या 2 या 3 अंक स्तरीय में, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो है से साक्षरता दर के जगह में वर्ग अंतराल भी आप लोग लिख सकते हैं, और शहरों की संख्या जो है से इसके जगह हम लोग बारंबारता लिख सकते हैं। तो बारंबारता की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? कभी कभी संचय बारंबारता दिया हुआ रहता है, तो जब ये संख्याएं बढ़ते और घटते क्रम में रहे या घटते या बढ़ते क्रम में रहे, तो समझिए कि वो जो दिया गया हम लोग को बारंबारता दिया गया है। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 के बाद ये 10 हो गया, बढ़ गया। उसके बाद फिर 11 हो गया, बढ़ गया। फिर 11 से 8 हो गया, ये घट गया। उसके बाद फिर है सो 3 हो गया, ये घट गया। तो देखिए ये घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में हो, तो ये समझिए कि ये हम लोग का एफ दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम लोग जो है से क्लास 9th में भी है सो पढ़े हैं, और वर्ग चिन्ह जो है से आप लोग का 8 क्लास में भी और 7 क्लास में भी दिया गया है। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट आप एक्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह जो है से क्या होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। अर्थात वर्ग अंतराल में जो है ये दोनों संख्याओं को क्या करना है कि 55 जोड़ 45 अजोड़ के आधा कर देना है। मतलब इसका मतलब सूत्र क्या हो गया? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। तो 55 और 45 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 का आधा कितना हो गया बच्चों? तो 100 का आधा 50 हो गया, अर्थात 50 हो गया। कितना हो गया हम लोग का? 50 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 के 0 लिख देंगे। अब 5 6 5 11 1 12, 120 हो गया। इसका भी आधा कर देंगे तो कितना हो गया? 60 हो गया। तो हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पर? 60 लिख दिए। अब देखिए हमेशा जो है से जोड़ के आधा करने में हम लोग का समय है सो बर्बाद होगा। तो क्या करना है कि दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर है। कितना अंतर है? 10 का। तो 10 है सो बढ़ाते जाइए। यहाँ 50 है, 60 है, तो ये 70 हो गया। उसके बाद ये 80 हो जाएगा, और ये हम लोग का जो है से कितना हो गया? 90 हो गया। आप लोग जोड़ के भी आधा कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो चलिए अब क्या करना है हम लोग को कि एफ और एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। एफ एक्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई अर्थात गुना कर देना है। तो 5 तिया कितना हो गया? 15, अर्थात ये 150 हो गया हम लोग का। अब देखिए 10 से हम लोग जो है 60 को गुना करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77 770 आ जाएगा ये हम लोग का, और 8 8 64 ये 640 आ गया हम लोग का, और 9 तिया 27 ये 270 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो 0 5 और 7 5 12, 12 4 16, 16 और 7 16 4 20 और 3 23 के 3 हो गया। हाथ में 2 बच गया, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 9 7 16, 16 4 20 2 22 23 24। तो ये हम लोग का 2400 कितना आ गया? 30 आ गया। तो ये हम लोग का 2430। अब क्या करना है कि एफ को भी हम लोग को ऐड कर देना है। तो एन लिखेंगे। एन का मतलब होता है कुल संख्या। एन का मतलब क्या होता है? कुल संख्या। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग।
3 और 1 4, 8 4 12, 12 13 14 15 के 5 हो गया, 1 2 और 1 हासिल हो गया, तो ये 3 हो गया, 35 निकल गया। तो एन हम लोग का 35 निकल गया और एफ एक्स जो है इसे हम लोग का निकल गया 2430। अब यहाँ पर एक चिन्ह होता है जो आप लोग जानते हैं, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो सिग्मा बोलते हैं, याद रखना है सिग्मा। अब जो है से सिग्मा इसको बोलते हैं, याद रखना है। तो माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य का जो सूत्र होता है हम लोग क्या लिखेंगे? तो एम मतलब माध्य हो गया, माध्य का सूत्र हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है। ये हम लोग का जो है से सूत्र होता है जो आप लोग को याद करना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे ये सूत्र ऐसे बुक में दूसरा तरीका से दिया गया है, लेकिन हम लोग इतना ही याद करेंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छे आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स हम लोग का कितना आया है? 2430 आया है। और एन का जो वैल्यू आया हम लोग का कितना है? 35 आया है। तो यहाँ पर हम लोग 35 लिख दिए। अब चलिए 5 से कटेगा, 5 से काटे, 5 7 35 हो गया, 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौके 20, 4 बच गया, 25 8 40 और 5 छक 30, अर्थात कितना आ गया हम लोग का? 486/7। अब इसको दशमलव में हम लोग चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव में चेंज करते हैं। 486 को हम लोग कितना से भाग देंगे? 7 से। तो 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, 6 बार में ये आ गया, 42 आ गया। तो 8 में देंगे 6, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 6 में से 3 गया तो 3, ये कैंसिल हो गया। अब जो है से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बैठा देंगे और यहाँ पर जो है से 0 बैठा दिया। तो लगभग ऐसो 7 का 7 चौक 28, अर्थात ये 4 आ गया। 69 दशमलव कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 69 नहीं, हाँ 69 69 69.4 और यहाँ लगभग का चिन्ह दे देंगे। लगभग का चिन्ह को हम लोग बार से सूचित करते हैं। यही हम लोग का माध्य है सो निकल के आ गया। तो माध्य है सो कोई भारी चीज़ नहीं है बच्चों, सिर्फ आप लोग को दिमाग लगाना है और दिमाग लगाने से आप लोग जो है से 3 या 5 अंक है सो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का जो प्रश्न का हल जो है मैं आप लोग को बताया हूँ, आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है सो आप लोग के बुक में है सो बहुत सारे दिए गए हैं। तो आप लोग जो है से बारी बारी से उस प्रश्नों को हल करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ सर जो आप बताए हैं उस रूल से हम लोग का सारा प्रश्न का जो है से हल से है सो हो जा रहा है। तो यदि आप लोग से यह हल हो रहा है तो कमेंट्स में लिखें और नहीं हो रहा है वो भी लिखें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को और भी अच्छे तरीके से इसे और भी समझा सकूं। तो यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चे मेरे लिए एक लाइक कर दें। लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है, सिर्फ आप लोग का एक उंगली ही काफ़ी है। लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप इस वीडियो का आनंद ले सके और एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।